नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। हाथरस कांड पर मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा भगदड़ में 121 की मौत सरकारी लापरवाही। एसआईटी को रिपोर्ट में घटना की गंभीरता नहीं, रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित ज्यादा लग रही है। भोले बाबा की भूमिका पर एसआईटी खामोश हुई। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इस साल 36.46 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य मिला है। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, टैंकर और डबल डेकर बस की हो गई भिड़ंत। डबल डेकर बस पलटी, 18 की मौत, 30 घायल। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकराई। सूचना पर घटनास्थल पहुंचे डीएम और एसपी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ के खुर्रम नगर चौराहे से कल्याण अपार्टमेंट तक 1 महीने के लिए किया गया डायवर्जन। यहां 4 लेन एलिवेटेड रास्ते में ईपीसी मोड पर रिटेनिंग वॉल, सर्विस लेन, ग्रेड रोड और जंक्शनों के सुधार का काम होना है। लखनऊ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। शहर के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। बारिश के बाद निकली धूप से तापमान बढ़ गया है। उमस होने से लोगों को काफी परेशानी हुई है। लखनऊ में कीचड़ से पानी को निकालकर नगर निगम सिल्ट का उठान होगा। ऐसी मशीन पूरे प्रदेश में आएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग के अफसरों डेनमार्क जाएंगे। इन मशीन से कीचड़ से पानी निकाला जाएगा। सत्र 2024 से 25 के लिए राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से शुरू। अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण महानगर इलाके में नक्शा पास के बिना ही बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इस बिल्डिंग को पहले भी सील किया गया था। लखनऊ में समाज कल्याण मंत्री बोले 50% परिणाम पर नहीं रुकेगा नवीनीकरण। लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेताओं को असीम अरुण का आश्वासन। फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने फर्रुखाबाद व थाने का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा सीसीटीएनएस कार्यालय, थाना कार्यालय, मालखाना, बैरक, मैस व महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। लखनऊ डीआईजी फायर सर्विसेज जुगल किशोर तिवारी सस्पेंड किए गए। आईपीएस आचरण नियमावली के उल्लंघन पर हुए सस्पेंड। कुकरेल नदी को सौंदर्य किया जाएगा और किनारे 4.5 किलोमीटर तक पौधे भी लगाए जाएंगे। इसमें अकबर नगर प्रथम व द्वितीय से हटाए गए अतिक्रमण का हिस्सा भी शामिल है। प्रयागराज ज्ञानवापी मामले में माननीय उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष के वकील के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद मस्जिद कमेटी को 4 सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 अगस्त निर्धारित की है। लखनऊ में सामान्य से कम बारिश होने से भी 100 इलाकों में हो रहा जल जमाव। इससे 10 लाख लोग हो रहे प्रभावित। एक दिन की बारिश में नगर निगम के पास आई 800 शिकायतें। नालों की सफाई नहीं होने, अतिक्रमण और पानी निकासी की व्यवस्था बने बिना प्लाटिंग कर दी गई। आगरा के एमडी जान इंटर कॉलेज ने हेमोत्सव 2024 में सफलता का परचम लहराया है। मुंबई के योगी सभागृह में देश के 11 से अधिक राज्यों से आए विद्यालयों के बीच हेम वैल्यू एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। कार्यालय के बाहर अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है के लगाए गए पोस्टर। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया ये पोस्टर जमकर हो रहा वायरल। सोनभद्र में पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट होकर जनता ने फिर किया वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग जाम। बीते 26 जून को भी संबंधित मामले पर भी सड़क मार्ग किया गया था जाम। शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने पर पीड़ितों के द्वारा लगाया जा रहा आरोप। लखनऊ में शास्त्री नगर चौकी अंतर्गत चलती बाइक में लगी आग। देते देते आग ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। बाल बची बाइक सवार। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। काशी विद्यापीठ में 16 जुलाई से होगी स्नातक परीक्षा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वाराणसी सहित 5 जिलों को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ब्रोचा ग्राउंड पर अब निजी स्पोर्ट्स एकेडमी अपना ट्रेनिंग सेशन नहीं चला सकेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी है। इस समय ब्रोचा ग्राउंड पर 5 किलो का निजी एकेडमी प्रशिक्षण दे रही थी। वाराणसी में आईएमएस पीएचयू के पैथोलॉजी विभाग से जांच की रिपोर्ट देर से मिलने के कारण मरीज और उनके परिजन दोनों परेशान हैं। इस कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं। रिपोर्ट देर से मिलने के कारण इलाज और दवाइयां भी सही से नहीं मिल पा रही हैं।
सिद्धार्थनगर में आकाशीय बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल के आश्रित परिजनों को मिली सहायता राशि। डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार ने मृतक हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमामुल हक के आश्रित परिजनों को सौंपा 75 लाख का चेक। बलिया में तेज हवा और गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश, तेज बारिश में गिरा विशाल पेड़, नगरपालिका के कर्मचारियों की दिखी सुस्ती, सूचना के बाद भी घंटों तक नगरपालिका कर्मचारी नहीं पहुंचे। लखनऊ में प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉ व मेडिकल को छोड़कर बाकी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार चलेंगे और रजिस्ट्रार से सुनिश्चित कराएंगे। मूल्यांकन कार्य परीक्षा शुरू होने के पहले सप्ताह में शुरू करके परीक्षा समाप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर पूरा किया जाएगा। जिले में 1 से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संचारी रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान के दौरान ही शहर में 11 जुलाई से दस्तक अभियान भी शुरू हो जाएगा। कार्य परिषद में लखनऊ, रायबरेली और सीतापुर में खुले 9 नए स्ववित्त पोषित कॉलेजों को लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की बैठक हुई। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सहयुक्तता से संबंधित प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। महानगर में जीआईएस सर्वे पर आधारित हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। इसके लिए करीब 50,000 घरों में अब नोटिस पहुंचाया जाएगा और 10 नए वार्डों के करीब 15,000 घरों का ब्यौरा जुटाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को लिखा पत्र, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लिखा पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर लिखा पत्र, फिर से उठाया आरक्षण की अनियमितता का मुद्दा। रायबरेली से 30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और कटनी क्षेत्र के किसान जलस्तर बढ़ने से सहमे हुए हैं, तो वहीं प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए कोई तैयारी नहीं की है। कानपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही से 5 लाख आबादी को जलापूर्ति नहीं हो पाई है। गंगा में भारी मात्रा में जलकुंभी आने से जलकल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी नहीं मिल सका है। सीतापुर में घाघरा व शारदा का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से 2 दर्जन गांवों में घुसा पानी। बैराजों से छोड़ा गया लाखों की क्यूसेक पानी, जबकि आसपास के घिरे गांव बने टापू। बैराजों से छोड़ा गया 4,59,764 क्यूसेक पानी, सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गए। कानपुर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे के दौरान गंगा का जलस्तर करीब 20 फीट तक चढ़ गया है। गंगा किनारे बने अटल घाट के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से डूब गया है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की सत्र 2024 से 25 की बीएड एवं बीएड स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। उन्नाव में हुए हादसे का राष्ट्रपति ने लिया संज्ञान। भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्नाव में हुए हादसे में 18 लोग काल के गाल में समाये। झांसी में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी मौत की वजह साफ नहीं हुई है। उसका शव खेत से बरामद हुआ। परिजनों ने जब तलाश की तो खेत में जामुन के पेड़ के नीचे अतीश हाल में पड़ा मिला शव। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कार में फंसी बाइक को दूर तक घसीटता देखा गया। भीड़ को देख कार से निकलकर भागा चालक। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। झांसी में विवाहिता ने जहर निकलकर जान दे दी है। अचेत हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है घरेलू विवाद के चलते बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सरकार ऑनलाइन अटेंडेंस तो लागू करती है, लेकिन प्रदेश भर के शिक्षक इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। प्रयागराज समेत विभिन्न जनपदों में शिक्षक इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और यही वजह है कि प्रयागराज का कोई भी शिक्षक अभी तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया है। झांसी में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने के विरोध में लामबंद हुए शिक्षकों ने लगातार दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर अध्यापन किया। बेसिक शिक्षकों को प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए थे। पहले 15 जुलाई से शिक्षकों को अपनी हाजिरी प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करानी थी। ट्रेनों के लगातार विलंब से चलने से यात्री परेशान हैं। राजधानी जैसी ट्रेनें भी 5 से 38 घंटे देरी से चल रही हैं। बेंगलुरु राजधानी 5 तो वहीं राप्ती सागर एक्सप्रेस 38 घंटे की देरी से झांसी पहुंची है। कई अन्य ट्रेनों का भी यही हाल है। झांसी में नगर निगम की जमीन पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने वहां बनी 5 चेहरी दीवारी ध्वस्त कर दी है। दस्ते ने 10,000 वर्ग फीट बेशकीमती जमीन कब्जे से खाली कराई है। झांसी में
झांसी में कार सवार माफ कीजिएगा झांसी में कार चलाना सीख रहे युवक से वाहन अनियंत्रित हो गया और सीखने के दौरान कार बेकाबू, 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। झांसी में बियर शॉप समेत 2 दुकान भीषण आग की चपेट में आ गई। आग से दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह मालूम नहीं चल सकी। उन्नाव सड़क हादसे में 18 की मौत, 30 घायल। आगरा एक्सप्रेसवे हादसे पर मायावती ने जताया दुख। 18 लोगों की हुई मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। ऐसी दुर्घटना को रोकने के उपाय जरूर किए जाए। औरैया में शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दूसरे दिन भी तहसील, पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका परिषद ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। व्यापारियों और ईओ में नोकझोंक, जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर पहुंचे अधिकारी। अलीगढ़ में टूटी सड़कों की मरम्मत का काम नगर निगम ने शुरू कर दिया है। डीएम के निर्देश के बाद नगर निगम ने रामघाट रोड, मैरिज रोड और शहर की प्रमुख सड़कों में गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है। बुलंदशहर में बारिश ने खोली पालिका की पोल। शिकारपुर नगर पालिका के विकास के दावे फेल। शिकारपुर सीओ ऑफिस के सामने वाला रास्ता जलमग्न। बीजेपी अध्यक्ष होने के बाद भी नहीं हो पा रहा विकास। आगरा में रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने पहुंचे दंपत्ति और सौदे के आतंक से परेशान है मजदूर दंपत्ति। समुदाय विशेष के युवक ने महिला के साथ की छेड़छाड़, सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने को मजबूर। स्थानीय लोगों ने दंपत्ति को रेलवे ट्रैक से हटाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सब्जियों की कीमत इस वक्त आसमान छू रही है। इसी वजह से लोगों का घरेलू बजट चरमरा गया है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि भारी गर्मी और लू से फसल को नुकसान पहुंचा है। इस वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। कानपुर देहात में धारदार हथियार से युवक की हत्या, विभत्स हालत में पड़ा मिला युवक का शव। युवक की हत्या के कारणों का नहीं चल सका है पता। मौके पर पहुंची है पुलिस। आगरा में ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में तीसरे दिन भी प्रदर्शन। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया शिक्षण का कार्य। श्रावस्ती में ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर। हादसे में महिला समेत 3 की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बाइक का फ्यूल टैंक फटा। बहराइच में हाईवे किनारे मिला अधेड़ का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना के पुलिस। बहराइच में अघोषित बिजली कटौती से आक्रोशित शहरवासी। बिजली गुल होने से नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। सड़क पर जाम लगाकर जमकर की नारेबाजी। भीड़ का आक्रोश देखकर फरार हुए जिम्मेदार अधिकारी। डीएम चौराहों पर सैकड़ों लोगों ने लगाया जाम। मुख्य सचिव और डीजीपी का मथुरा दौरा। बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ भीड़ नियंत्रण को लेकर करेंगे मंथन। बलिया में 46 नए एग्री जंक्शन खुलेंगे। योग्यताधारी अभ्यर्थी 15 जुलाई तक करें आवेदन। एग्री जंक्शन किसानों के लिए होगा लाभकारी। लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ यात्री पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान यात्री के पास से 22 बोर का एक जिंदा कारतूस और 5 खोखे मिले हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। HFL और 80 नाले के दायरे में अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला तो कार्रवाई में प्लाटिंग की ध्वस्त कराई। लखनऊ में पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत, बंदी से रुपए लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के बाद हरकत पे आया प्रशासन। बांदा में सहायता समूह की महिलाओं का बड़ा आरोप। महिलाओं ने लगाया 80 लाख के गबन का आरोप। अधिकारियों ने दबाव बनाकर निकलवाए खाते से पैसे। समूह की महिलाओं के पास पहुंची 5-5 लाख की नोटिस। आगरा में घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे लोगों को टोकने पर हो गई मारपीट। एक युवक पर हमला कर दिया गया। मामले में आपको बता दें कि थाना ताजगंज में 6 नामजद और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कानपुर में एक युवक को बेल्टों से पीटने का मामला आया सामने। लगभग आधा दर्जन युवकों ने युवक पर बरसाई बेल्ट। वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। उसकी निशानदेही पर आला कत्ल और नकदी भी बरामद की गई है। एक स्कूटी भी बरामद की गई है। लर्निंग लाइसेंस सिर्फ वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए बनता है। लर्निंग लाइसेंस के साथ आप सड़क या पार्क जैसी सार्वजनिक जगह पर वाहन नहीं चला सकते। अगर ऐसा पाया जाता है तो चालान कटना तय है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के परिवार के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बने रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। बुलंदशहर में महिला की गला दबाकर हत्या, बिस्तर में पड़ा मिला महिला का शव। महिला के पति ने गैंगरेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। गांव के 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी है। बरेली में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति के सीने में लगा पत्थर लगने से 70 वर्षीय भूपराम की मौत हो गई।
और आगरा से खबर का रुख कर लेते हैं। नवनियुक्त लेखपालों को बांटे नियुक्ति पत्र। आगरा से खबर आपको बता दें, नवचयनित 97 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नवचयनित 97 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आगरा से खबर, मंडलायुक्त सभागार में दिए गए नियुक्ति पत्र, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इंडिपेंडेंट हो गए आज एंड सक्सेसफुल फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी और कोशिश करेंगे कि अपने समाज को और आगे लेके जाएं। अच्छा काम करेंगे। हाँ जी, नहीं जो भी है, लेकिन अपनी एक लॉयल्टी होती है, जैसे अपनी एक क्या बोलते हैं उसको, लॉयल्टी होती है अपनी। हाँ। बलरामपुर से खबर, जहां पर राप्ती नदी पर बना तटबंध कटा और उतरौला तहसील के लखमा गांव कटा तटबंध। देर रात राप्ती नदी का तटबंध कटने से दहशत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने बोरी व बांस के सहारे कटान रोकी है। हेला हवाली करते रहे बाढ़खंड के अधिकारी। ग्रामीणों ने विधायक पलटूराम और डीएम को सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद हरकत में आए बाढ़खंड के अधिकारी। मौके पर पहुंची जेसीबी से तटबंध की कटान को रोका। और मौके पर पहुंची जेसीबी से तटबंध की कटान को रोके जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राप्ती नदी पर बना तटबंध कटा। और शाहजहांपुर से अगली खबर, कई मोहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी। रेस्क्यू कर लोगों को निकाला घरों से बाहर। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान जारी। डीएम, एसडीएम, पुलिस अधीक्षक मुस्तैद हैं और घरों के अंदर कमरे के ऊपर तक भर रहा है पानी। बाढ़ से गर्रा और खनौत नदी उफान पर है। निगम की मदद से रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। नाव चलाकर लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। लखनऊ से खबर, यूपी में 10 एडिशनल एसपी के ट्रांसफर हुए हैं। 10 पीपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। प्रवीण सिंह चौहान बने एसपी कुंभ मेला प्रयागराज। अनित कुमार बने 4वीं वाहिनी पीएससी में। उपसेना नायक और अवनीश कुमार को एसपी क्राइम मेरठ की जिम्मेदारी मिली है। असीम चौधरी को एसपी कुंभ मेला प्रयागराज बनाया गया है। प्रदीप कुमार वर्मा बने जालौन जिले के एसपी। वीरेंद्र कुमार लखनऊ एसएसएफ के उपसेना नायक बने हैं और पीयूष कुमार सिंह को मिली गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरी की जिम्मेदारी। देवेश कुमार शर्मा को एएसपी यूपीपीसीएल बनाया गया है। वहीं मुख्यालय लखनऊ मनोज कुमार यादव बने हैं एएसपी ट्रैफिक मथुरा और कृष्णकांत सरोज बने एसपी ग्रामीण बदायूं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे।
लखनऊ से अगली खबर, खाली प्लाट में मिला युवक का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस मृतक की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल तक बताई गई है। पुलिस की ओर से बड़ी बातें सामने आई हैं। युवक की जेब से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस अज्ञात युवक की पहचान करने में जुटी हुई है। जाहिदापुर इलाके के गोल्डन सिटी कॉलोनी की पूरी घटना बताई जाती है। तो गोल्डन सिटी कॉलोनी की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और मृतक की उम्र तकरीबन 25 से 30 साल बताई गई है। पुलिस की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। और सीतापुर में लगातार हो रही बारिश, लहरपुर तहसील क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनप्रतिनिधि द्वारा सुविधा न देने का आरोप भी लगाए जाने की बात सामने आई है। तो सीतापुर में बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, नदियां उफान पर, चारों तरफ पानी भर गया है। जनप्रतिनिधि द्वारा सुविधा न देने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वही जनप्रतिनिधियों पर मदद न करने का आरोप भी लगाया है। आगरा से खबर है, युवक की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और शराब के नशे में दूर के मामा ने की हत्या। युवक की मां और चाची में चल रहा था झगड़ा। थाना बाह क्षेत्र के समौखीपुरा का ये पूरा मामला बताया जाता है। डंडे से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर, शराब के नशे में दूर के मामा ने हत्या की है। और आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश से जिले में मौसम सुहाना हो गया। भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। जिले के कई हिस्सों में हो रही है बारिश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तेज बारिश से जिले में मौसम सुहाना हो गया है। और अगली खबर जालौन से, जहां प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर में आग लग गई। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। स्कूल स्टाफ ने बच्चों को निकाला बाहर। डायल 112 प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। डायल 112 के सिपाहियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। आज 10 जुलाई 2024 को कोतवाली जालौन के ग्राम हरसौती में एक प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर में आग लगने की सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी जालौन एवं कोतवाल जालौन मौके पर उपस्थित हुए। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि पाइपलाइन के लीक होने की वजह से आग लगी थी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि या किसी को कोई चोट नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार की कोई संपत्ति नष्ट हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है। जो भी आगे की सूचना होगी आपके साथ साझा। रुद्रप्रयाग से खबर, शहीद आनंद सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए आनंद सिंह रावत। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांडा गांव में परिजनों को कराया जाएंगे अंतिम दर्शन। शहीद की अंतिम यात्रा को लेकर गांव में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले के कांडा बरदार के रहने वाले थे शहीद। तो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे और कांडा गांव में परिजनों को अंतिम दर्शन कराए जाएंगे। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। शहीद की अंतिम यात्रा को लेकर गांव में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग अंतिम सलामी देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और रुद्रप्रयाग जिले के कांडा भरदार के रहने वाले थे शहीद।
और सोनीपत से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सोनीपत से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सोनीपत से बड़ी खबर, कांग्रेस के मेयर निखिल मदान बीजेपी में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निखिल मदान कल भाजपा में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और दिल्ली में हरियाणा भवन में करेंगे भाजपा ज्वाइन। तो दिल्ली में हरियाणा भवन में भाजपा ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के मेयर निखिल मदान बीजेपी में होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। निखिल मदान कल भाजपा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में हरियाणा भवन में करेंगे भाजपा ज्वाइन। सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।